क्या पलटू चाचा फिर से पलटी मारने के लिए तैयार हैं? क्या जेडीयू फिर से आरजेडी में शामिल होने के लिए तैयार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि खबर निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू बहुत ही जल्द आरजेडी में शामिल होने जा रही है। सभी को पता है कि एनडीए की शानदार जीत हुई है और बीजेपी की ज्यादा सीटें आई हैं। इससे जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। जेडीयू अपनी बीजेपी से ज्यादा आंकड़ा दिखाने के लिए विपक्ष के विधायकों को भी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, लेकिन वही विधायक अब बगावत कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार को 2 बार तगड़ा झटका लगा। पहला तगड़ा झटका लगा जब गृह विभाग को उनसे छीना गया, जो 20 सालों से नीतीश के हाथों में था। दूसरा तगड़ा झटका तब लगा जब स्पीकर पद को भी छीन लिया गया। इससे नीतीश कुमार थोड़ा दुखी हो गए और वो अब बगावत करने को तैयार हैं, पलटी मारने को तैयार हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो बहुत ही जल्द आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। बिहार विधानसभा शीतकालीन का सत्र चल रहा है, लेकिन सदन में नीतीश कुमार ने कहा है कि वो आरजेडी के साथ शामिल नहीं होंगे और आरजेडी के विधायकों ने ही दावा किया है कि वो बहुत ही जल्द शामिल होंगे। और क्या कुछ कहानी है, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ सरिता। बिहार में सरकार गठन के 1 महीने भीतर ही सत्ता समीकरण पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूती और बीजेपी के साथ उनके समीकरणों पर सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने ताजा बयान में ये दावा किया है कि नीतीश कुमार दोबारा आरजेडी की ओर लौट सकते हैं। साहू ने कहा कि जब भी नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, तब स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो वापस आ जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह विभाग, स्पीकर पद और दोनों डिप्टी सीएम पद बीजेपी द्वारा अपने पास रखे जाने के कारण नीतीश असहज और डरे हुए हैं। साहू ने यहां तक ये कह दिया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह भाजपा बिहार में भी मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति अपना सकती है। दूसरी ओर जेडीयू ने आरजेडी के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। जेडीयू विधायक मंजीत सिंह ने कहा कि आरजेडी को जनता ने नकार दिया है, इसलिए पार्टी घबराहट में ऐसे बयान दे रही है। उन्होंने साफ कहा है कि जेडीयू और भाजपा गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और इसमें किसी तरह की टूट फूट की संभावना नहीं है। मंजीत सिंह ने दावा किया कि नीतीश कुमार पूरे 5 साल मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार स्थिर रहेगी। सदन में भी इस मुद्दे पर तनातनी देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने आरजेडी को बीच बीच में साथ रखा था, लेकिन गड़बड़ियां शुरू होने के बाद गठबंधन तोड़ना पड़ा। नीतीश ने साफ किया है कि वो अब कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। उनके इस बयान ने राजनीतिक गतिविधियों को और तेज कर दिया है, क्योंकि आरजेडी इसे नीतीश की मजबूरी का संकेत बता रहा है, जबकि जेडीयू इसे स्थिर सरकार की घोषणा मान रहा है। बिहार की सियासत में ये तकरार आने वाले समय में बड़े राजनीतिक फेरबदल का संकेत दे रही है। दोस्तों, एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि पलटू चाचा पलटी मारेंगे, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अगर अभी पलटी मारी तो जेडीयू के आधे से ज्यादा विधायक बीजेपी के साथ ही रह जाएगी। इसलिए वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सही समय आने पर ही पलटू चाचा पलटी मारेंगे। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।